किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों गेहूं की ग्रोथ नहीं हो रही है, कल्लों की संख्या नहीं बढ़ रही है, सब कुछ डाल लिया, एनपीके डाल दिया, जिंक डाल दिया, पोटास डाल दिया, सल्फर डाल दिया, कैल्शियम डाल दिया, फिर भी गेहूं की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। दोस्तों अक्सर हमारे किसान भाई ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से हमको उतना उत्पादन नहीं मिलता जो हम सोचते हैं। मतलब यदि हम सोच रहे हैं कि गेहूं की फसल से इस बार 35 प्लस उत्पादन लेकिन हमारा नहीं हो पाता। अब उसकी वजह क्या है? हमारी गलतियां स्वयं हम ही करते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि जो गेहूं की ग्रोथ है वो क्यों नहीं बढ़ रही है और कल्लों की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है। दोस्तों कल्लों की संख्या का मतलब दोस्तों जब कल्ले की संख्या बढ़ेगी, जितनी संख्या बढ़ेगी उतनी बालियाँ निकलेगी और जितनी ज़्यादा बालियाँ निकलेगी उतना ही अच्छा उत्पादन होगा। तो डिटेल में हम समझेंगे। इससे पहले दोस्तों जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गेहूं से जुड़ी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस बार क्या है, गेहूं की बुवाई कुछ क्षेत्रों में जल्दी हो गई है और कुछ क्षेत्रों में लेट हुई है। अब लेट कहाँ पे हुई है? जहाँ पे हमारे किसान भाइयों ने धान की फसल लगाई थी। धान की फसल लगाई थी तो धान कटने में थोड़ा लेट हो जाता है दोस्तों, और जो लेट वैरायटी है वो लेट ही कटती है, उसकी हार्वेस्टिंग लेट ही होती है। तो इस प्रकार दोस्तों कुछ जगह पे जो गेहूं की फसल है वो लगभग 30 दिन से ज़्यादा की हो गई है और कुछ जगह पे 20 दिन की फसल है। मतलब पहला पानी हमारे किसान भाई स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों गेहूं की बुवाई से लेकर कटाई तक आपको बहुत कुछ ध्यान रखना होगा और इसमें जो मेन स्टेज होती है वो है CRI स्टेज। अब ये CRI स्टेज कब आती है? 21 दिनों में। CRI स्टेज का मतलब दोस्तों क्राउन रूट जब निकलना स्टार्ट हो जाते हैं तब उस समय पहला पानी दिया जाता है। और पहला पानी उस समय क्यों दिया जाता है अब वो समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों ने मेरे को कमेंट किया है, बताया था कि आप पहला पानी 21 दिन में स्टार्ट करें। तो काफ़ी किसान भाइयों ने कमेंट किया था कि सर हमारी जो मिट्टी है वो जल्दी सूख जाती है, आप बोल रहे हो कि 21 दिन में हम पानी लगाएं तो 21 दिन में तो हमारी फसल मुरझा जाएगी, सूख जाएगी। और कुछ जगह पे जहाँ पे दोस्तों मिट्टी में नमी थोड़े लंबे समय तक रहती है तो वहाँ पे आप 21 की जगह 25 दिन में भी पानी लगा सकते हो। अब ये 21 दिन का मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जो क्राउन रूट रहते हैं दोस्तों वहीं से सारे न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं गेहूँ में। अब क्राउन रूट का मतलब है कि दोस्तों हम जो बुवाई करते समय बेसल डोज में जो खाद देते हैं, जैसे DAP मिलाकर हमारे किसान भाई बुवाई करते हैं, यूरिया मिलाते हैं, जिंक मिलाते हैं, इस टाइप से बेसल डोज में जो भी खाद हम मिलाकर बोते हैं तो वो खाद हमारा जो है पहली सिंचाई में लगता है। अधिकांश खाद पहली सिंचाई में लगता है। अब पहली सिंचाई हम जितना लेट देंगे, मान लीजिए हमारे जो क्राउन रूट है वो निकल चुके हैं, उस समय यदि हम सिंचाई करते हैं तो क्राउन रूट से सारा खाद लग जाएगा। मतलब जितना भी हम बेसल डोज दे रहे हैं बुवाई के समय वो खाद हमारा लग जाएगा। क्राउन रूट से मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्राउन रूट से लिए जाते हैं, उस समय हम यदि पानी दे रहे हैं तो वो खाद हमारा पूरा लग जाएगा। इसलिए मैं क्राउन रूट का बोलता हूँ, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज में आप सिंचाई करें। अब जहाँ पे नमी जल्दी चली जाती है, मतलब 17-18 दिन में नमी चली जाती है दोस्तों, उनके लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि आप जल्दी पानी लगा दें। क्योंकि यदि उस स्टेज में हमारे गेहूं को पानी नहीं मिल पाता है तो ये समझ लीजिए आधी उम्र उसकी वहीं कम हो जाती है। आपके साथ ये कंडीशन बन रही है कि आपकी मिट्टी थोड़ी जल्दी सूख जाती है तो उसमें आप जल्दी पानी लगा दें। अब पहला पानी और दूसरा पानी, पहले पानी में कौन कौन से खाद उर्वरक डालने हैं और दूसरे पानी में कौन कौन से खाद उर्वरक डालने हैं वो समझ लेते हैं। दोस्तों कल्ले कब निकलते हैं? 40 से 42 दिन में, मतलब ट्रेलरिंग स्टेज में, और पहला पानी दिया जाता है CRI स्टेज में। लेकिन कल्ले कब बढ़ेंगे आपके? जब आप इन दोनों स्टेज तक मतलब 40 से 42 दिन तक अच्छे से ध्यान रखोगे, सही समय पे खाद उर्वरक डालोगे, सही समय पे पानी दोगे तो गारंटी लेता हूँ आप जो सोच रहे हो उत्पादन उतना ही आपको उत्पादन मिलेगा। अब दोस्तों पहले तो हम बुवाई के समय हम जो खाद उर्वरक डालते हैं और किसी भी कारणवश वो नहीं डाल पाए तो उसकी भरपाई हम कैसे कर सकते हैं, उसकी कमी हम कैसे दूर कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। लेकिन इस बार यूरिया का शॉर्टेज देखा गया है, DAP का शॉर्टेज देखा गया है, तो
वो शार्टेज की वजह से हमारे काफ़ी किसान भाई बेसल डोज में यूरिया डीएपी नहीं दे पाते हैं। यूरिया डीएपी आप बुवाई के समय नहीं दे पाए तो अब हम उसकी कमी कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, दो विधि से आप कर सकते हो। या तो आप स्प्रे करवा के उसकी कमी दूर कर सकते हो या फिर छिड़काव करवा के। अब छिड़काव करवाओगे तो उसमें आपका हो सकता है खाद और उर्वरक ज़्यादा लगे, लेकिन ये कब बता रहा हूँ, पहली सिंचाई में। ये काम आपको कब करना है? पहली सिंचाई में। यदि आप पहला पानी लगाने का सोच रहे हैं या फिर लगाने वाले हैं और आपने बेसल डोज नहीं दिया है तो उस कंडीशन में आप खाद उर्वरक छिड़काव कर सकते हो जो हमने बेसल डोज में नहीं दिया है। और यदि आप सस्ते में निपटना चाहते हैं, मतलब आप सोच रहे हैं कि कम खर्च में रिजल्ट अच्छा मिले, तो मतलब जो आप छिड़काव करना चाहते हो उसकी 1-1, 2-2 केजी आपको मात्रा लेनी है और उसका अच्छे से घोल बना लेना है और पंप में छिड़काव करवाना है। मतलब 1 एकड़ का डोज लगभग 1-1, 2-2 केजी का आपका बनेगा। अब वो किस हिसाब से बनाना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। इससे पहले मैंने बताया था, वो दोनों काम सेम करेंगे। मतलब जो आप छिड़काव करवा रहे हो वो भी सेम आपका काम करेगा, उसका रिजल्ट भी वही मिलेगा, और जो आप पंप से स्प्रे करवा रहे हो उसका रिजल्ट भी वही मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों ह्यूमिक एसिड, यदि ह्यूमिक एसिड आप पहले ही सिंचाई में डाल देते हो तो बहुत बढ़िया काम हो जाता है। ह्यूमिक एसिड आपने डाल दिया तो समझ लीजिए आपकी जो रुकी हुई ग्रोथ है वो भी बढ़ने लगेगी। ये साथ में प्लस करके यदि आप डाल देते हो तो। अब दोस्तों, काफ़ी किसान भाइयों के ये कमेंट रहते हैं कि सर पहले पानी में हमने इतना यूरिया डाला है, बुवाई के समय हमने इतना यूरिया डाला है, दूसरे पानी में कितना यूरिया डालें, इस टाइप से कमेंट आते हैं। तो दोस्तों, यूरिया के बारे में मैं डिटेल में समझा देता हूँ आपको। देखो दोस्तों, यूरिया की जो आधी मात्रा दी जाती है वो बुवाई के समय दी जाती है। मतलब जब हम गेहूं की बुवाई करते हैं उस समय यूरिया की आधी मात्रा दी जाती है, मतलब नाइट्रोजन उस समय आधी दी जाती है। अब जो शेष आधी बचती है, अगर मैं बताऊं तो लगभग 150 से 160 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन दी जाती है। अब मान लीजिए 75 केजी हमने बुवाई के समय दे दिया और जो 75 केजी बचा है, 75 केजी हम कैसे देंगे? 70 केजी में से आधा कर लेंगे, मतलब आधा हमको देना है पहली सिंचाई में और आधा हमको देना है दूसरी सिंचाई में, जब हम दूसरा पानी लगाते हैं। 2 टुकड़ों में आपको बांट लेना है और 2 टुकड़ों में बांट लोगे तो आपको आधा आधा उसमें से दोनों सिंचाई में आपको देना है। साथ ही आपको पहली सिंचाई में जिंक देना है। कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है दोस्तों। गेहूँ में सब कुछ डाले जाते हैं, कैल्शियम डाला जाता है, मैग्नीज डाला जाता है, बोरोन डाला जाता है, सल्फर डाला जाता है, पोटेशियम डाला जाता है, नाइट्रोजन डाला जाता है, पोटास, मतलब सब कुछ डाला जाता है। अनाज वर्गीय फसलों में अधिकतर पोषक तत्वों की कमी होती है तो कैल्शियम आपको विशेषकर डालना ही है। और दोस्तों, जहाँ पे आप फसल चक्र अपना रहे हैं, मतलब फसल बदल बदल कर यदि लगा रहे हैं तो वहाँ पे जिंक की थोड़ी कमी देखी जाती है, तो वहाँ पे आपको जिंक भी कंपलसरी डालना ही है। तो ये कुछ विशेष बिंदु हैं दोस्तों, इनको यदि आप फॉलो करते हो तो गेहूं की फसल से काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। मतलब दोस्तों, गेहूं में यदि सही उत्पादन आप लेना चाहते हो तो आपको खाद और उर्वरक और पानी आपको कब कब देना है, कितने दिनों में देना है, कौन सा सही समय है, इन बातों का विशेष कर ध्यान रखना है। अगर ये आप रखते हो, सब कुछ सही समय पे करते हो, तो गारंटी मेरी है आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो और जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साइड में जो घंटी है उसको भी दबा लें। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।